पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। एनपीएस जब यहाँ लागू हुई थी 1 अप्रैल 2005 के बाद जो लागू हुई थी यहाँ पे, उस समय मुलायम सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एनपीएस की योजना के अंतर्गत उस समय तत्कालीन सरकार ने इस बात के लिए राज्य कर्मचारियों को आश्वस्त किया था कि नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत उस समय का एक भाव, पेंशन के पीछे का भाव ये होता है कि लास्ट जो पे ड्रॉ की गई है उसका 50% उनको पेंशन के रूप में रिटायरमेंट के बाद मिले। और एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम उसी के तहत प्रदेश में लागू हुई, और प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में लागू हुई थी। इसके तहत उस निश्चित तिथि के बाद जिन कर्मचारियों की, सरकारी कर्मचारियों की तैनाती नियुक्ति होगी वे एनपीएस से आच्छादित होंगे। उनके लिए एक नया अकाउंट खुलेगा। उस अकाउंट में 10% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होगा, 10% कर्मचारी का होगा। 2005 में कैलकुलेशन के तहत ये व्यवस्था पूरे देश के अंदर लागू हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल था, जिसने अपने यहां ये व्यवस्था लागू की थी। और इस व्यवस्था के अंतर्गत उन कर्मचारियों के अकाउंट खुलने थे। देखिए, मुझे बताते हुए बहुत खेदपूर्वक मुझे कहना पड़ रहा है कि तत्कालीन सरकार ने 2005 से लेकर 2007 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2007 से 2012 तक बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2012 से 17 तक फिर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने एक भी कर्मचारी का अकाउंट नहीं खोला। इस सच्चाई इस माननीय उच्च सदन के सामने आना चाहिए। एक भी कर्मचारी के अकाउंट नहीं खोले गए, बल्कि जब 2018 में हमारे संज्ञान में बात आई थी, हमारी सरकार 17 में आ गई थी, लेकिन 2018 में मेरे संज्ञान में इस बात को आई थी, तो मैंने तत्कालीन फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। इस पे मैंने इससे संबंधित अकाउंट से जुड़े हुए विशेषज्ञों को भी रखा था, और मैंने कर्मचारी संगठनों से भी हम लोगों ने बातचीत की। केवल यह शिक्षकों से संबंधित नहीं था, बल्कि प्रदेश के लगभग उस समय 7.5 लाख कर्मचारियों से संबंधित था। उन सभी कर्मचारियों से संबंधित ये मुद्दा था। और फिर ये व्यवस्था हुई कि लास्ट पे जो ड्रॉ होगी उसका 50% देने के लिए आवश्यक होगा कि सरकार अपना शेयर थोड़ा और बढ़ा दे। और उस शेयर को बढ़ाएगी तो अगर कर्मचारी भी अपना शेयर देता है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना शेयर समय पे जमा करती है, और एक उस पैसे को संबंधित कर्मचारी जो एनपीएस से आच्छादित है वह किसी स्कीम के साथ जोड़ता है, तो रिटायरमेंट के बाद वह लास्ट पे ड्रॉ होने की 60% से ऊपर उसको पेंशन की सुविधा प्राप्त हो सकती है। हमने उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 2019 में इस प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए अपना शेयर 10% से बढ़ा के 14% हमने किया है, 14% किया है। एक साथ 2019 में हमने 7.5 लाख से अधिक सरकारी जितने भी हमारे कर्मचारी थे जिनकी तैनात नियुक्ति इसके बाद हुई है, इन सब के अकाउंट खोले। अब तक 7.5 लाख कर्मचारियों के अकाउंट खोले गए हैं। पिछला पैसा 2005 से लेकर 2017 तक का जो पैसा जमा नहीं हुआ था, इसकी लगभग 10,000 की राशि थी। यह राशि भी हम लोगों ने एक मुश्त उन अकाउंट में डालने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। और आज मैं कह सकता हूं कि अगर उस व्यवस्था का लाभ कोई भी कर्मचारी लेगा तो उस कर्मचारी को लास्ट पे ड्रॉ के होने के बाद जब वह रिटायरमेंट होगा, किसी स्कीम के साथ, बहुत सारी स्कीम चल रही है, उस स्कीम के साथ पैसा लगाएगा तो पेंशन के रूप में वह जो उस समय पेंशन के रूप में नहीं, किसी भी उस योजना से लाभ प्राप्त करेगा तो 60% पेंशन की राशि के बराबर की राशि वह हर माह प्राप्त कर सकता है। यह उस योजना के तहत है और उसका लाभ कोई भी कर्मचारी उठा सकता है। दूसरा, आपने देखा होगा अभी हाल ही में हमारी कैबिनेट ने एक और निर्णय लिया कि बहुत सारे ऐसे अध्याचन थे जो न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के बाद, उस योजना के लागू होने के बाद
उन लोगों को तैनाती मिली। अध्याचन पहले से था, नियुक्ति की प्रक्रिया उनकी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन केवल वह अपनी सर्विस ज्वाइन नहीं किए थे। ऐसे लगभग 70,000 शिक्षक थे, सरकारी कर्मचारी थे और शिक्षकों की संख्या इसमें ज्यादा थी। उन सबको हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ जोड़ करके उन्हें भी हम लोगों ने लाभान्वित करने का काम किया है और हमने उस योजना से भी उसको जोड़ा था। ये आप ही, मुझे लगता है कि यहां से हमारे जो शिक्षक संगठन है, जो हमारे जो शिक्षक नेता हैं, उन लोगों ने भी ये बात सरकार के संज्ञान में लाई थी और ये धनराशि हम लोगों ने उसमें जमा की थी। मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई घोटाला है, क्योंकि तत्कालीन सरकार ने पैसा नहीं दिया था। प्राइवेट बैंकों में जमा, प्राइवेट, ये दूसरा विषय है, ये दूसरा विषय है। ये तो न्यू पेंशन स्कीम से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये पैसा उनके पीएफ से जुड़े हुए पैसे का है, जो कुछ जनपदों में बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा उस धनराशि को कुछ प्राइवेट बैंकों में जमा करने की कार्रवाई की गई है, जिसमें कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और उस धनराशि को फिर वापस लाने की कार्रवाई को भी वहां पर वो किया गया है, क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता होती किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ही ये पैसा जाएगा। और लेकिन प्राइवेट बैंक भी अगर उस दिशा में कार्य कर रहे हैं तो उसमें कोई इस प्रकार का वो नहीं है, मनाही नहीं है। अगर वह रेपुटेशन अच्छी है, बहुत सारे प्राइवेट बैंक ऐसे हैं जिन लोगों ने अच्छा काम भी किया है, हम उसको नहीं कर सकते, लेकिन सरकार की प्राथमिकता होती है कि किसी भी कर्मचारी का पैसा या किसी भी सरकार की स्कीम का पैसा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ही जुड़े। अगर नहीं है, उन स्थितियों में सेकंड ऑप्शन के रूप में इस व्यवस्था को कोई लागू किया जा सकता है। लेकिन जहां पर भी ये चीजें सामने आई थी उसमें सरकार के स्तर पर कार्रवाई हुई है और बहुत प्रभावी कार्रवाई हुई है। माननीय त्रिपाठी जी, 14% आप राज्यांश देते हैं, वह हमारे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वह पेंशन और भाग से आता है और वह लेट में आता है, कम आता है। जब 14% मूल वेतन का सरकार दे रही है तो मेरा यही निवेदन कि उसको 7 सीमा में सम्मिलित कर दिया जाए, जिससे वेतन दिया जाता है उसी से कर दिया जाए तो वह कंटिन्यूएशन बन जाएगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। अब इसमें जो एसआईटी जांच हुई थी इसका कुछ हुआ नहीं, कोई दंडित नहीं हुआ, इसी पर मानवर करवा दीजिए, बस बड़ी कृपा। डॉक्टर मान सिंह, मैं समझता हूँ सदन है, सभी लोग इसको देख रहे हैं, ये गलत बयानबाजी की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। रुक जाइए, नहीं नहीं, गलत बात है, गलत बात है। नहीं डॉक्टर मान सिंह जी, डॉक्टर मान सिंह जी, डॉक्टर मान सिंह जी, नहीं आप बैठिए, नहीं आप बैठिए, क्या मतलब अपनी बात सही कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी की सरकार में मैं खुद कर्मचारी हूँ, नहीं आप बैठिए, 15 में नहीं ये कार्रवाई का भाग नहीं होगा, 15 में ये कार्रवाई का भाग नहीं होगा, बैठिए आप। ये गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, नहीं गलत बात है, बैठिए आप बैठिए, आप बैठिए, नहीं आप बैठिए, नहीं कोई कार्रवाई का भाग नहीं बनेगा ये। मानिए बैठिए, बैठिए श्रीचंद जी, श्रीचंद जी बैठिए, माननीय नेता विरोधी दल खड़े हैं, आप लोग बैठिए। हाँ माननीय नेता विरोधी दल, माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही हैं वह सही है, लेकिन कुछ बातों को भूल गए। उसका याद मैं दिलाना चाहता हूँ कि उस समय ये योजना जो एनपीएस की आई, उस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने इस योजना को पूरे देश में लागू किया। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, नहीं और इसी माननीय लाल बिहारी जी, नहीं आप चुप रहिए, माननीय लाल बिहारी जी ये भी बताइए कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अरे वो तो बता चुके हैं तो उसको क्यों दोहराऊं? नहीं जो भूल गए हैं वही तो बात बताइए ना। नहीं, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे आपने बताया? अरे महाराज आप हमको बोलने नहीं देते हैं। हम बोलने दे रहे हैं। नहीं सुनिए, जब बोल रहा हूँ, अच्छा आधी बात आप बोलेंगे, आधी बात को आप जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं बोलेंगे कर दिया उसको नहीं, श्रीचंद जी बैठिए, जो श्रीचंद जी बैठिए, उसको बता रहा हूँ। श्रीचंद जी बैठिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय हमारे त्रिपाठी जी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन
हम लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पूरा समाज नहीं स्वीकार कर रहा है एनपीएस को। अगर एनपीएस अच्छी योजना है, अरे आप तो स्वीकार कर लिए, आप स्वीकार कर लिए जो है। अरे मानीलाल बिहारी फिर यही बात है, लाल बिहारी जी बैठिए, नहीं मानीलाल बिहारी जी, मानीलाल बिहारी जी उधर दोनों की बात करते हैं। मानीलाल बिहारी जी, मानीलाल बिहारी जी, मैं तो माननीय सभापति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि कम से कम इन्होंने बिना राजयांश, बिना कर्मचारी के शिक्षक का जो अंश है वो बिना जमा किए उस पर इन्होंने राजयांश का ब्याज दिया, मैं बधाई देता हूं माननीय। लेकिन स्वीकार तो इन लोगों ने किया कि जो 2005 में भी थे, 2012 से 17 तक भी थे, जिस पर इन्होंने जो है मतलब न तो खाता खुला न तो अंशदान जमा कराया गया और पुरानी समाप्त कराया गया। मानीलाल बिहारी जी, यहाँ जो है नई पेंशन और पुरानी पेंशन का विषय नहीं है। मानीलाल बिहारी जी उसका विषय नहीं है, यहाँ वो विषय नहीं है। यहाँ मानीलाल बिहारी जी फिर वही समस्या है, नियम 39 की सूचना पर बात हो रही है। 1 मिनट में अब आप फिर कहेंगे हम बोलेंगे, फिर आप कहेंगे हम बैल में चले जाएंगे, ये कौन सी बात है? नहीं मानीलाल बिहारी जी, नियम 39 की सूचना पर सुन ले सर, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, कुछ बातें अनौपचारिक भी अगर हो जाएं तो उसको भी आप अनौपचारिक कोई बात सदन में नहीं होती है। लाल बिहारी जी, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मानीलाल बिहारी जी, सदन में कोई बात अनौपचारिक नहीं होती है, सारी बातें मान ले कि जो आरोप लगाया गया कि समाजवादी पार्टी के सरकार में खाता एनपीएस का नहीं खुला, इसका श्वेत पत्र जारी कर दे माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं कह रहा हूं कि 2015 और 16 में हजारों एनपीएस के खाते खोले गए। ठीक, एक चीज आपकी बात आ गई। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि पूरा प्रदेश और पूरा देश 10 लाख की संख्या में जाकर के अगर लखनऊ के दिल्ली के जो है रामलीला मैदान में इस बात की गवाही दे रहा है कि एनपीएस हमको नहीं चाहिए, हमको ओपीएस चाहिए, तो हमें संबोधित करिए। लाल बिहारी जी हमारी तरफ देखिए, जनता की भावनाओं को देखिए। अरे लाल बिहारी जी हमारी तरफ देखिए, खत्म करके ओपीएस आप लागू कर दें। ठीक है।